Hello students, today our topic is function of a teacher. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ टीचर। टीचर के कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो उनके लिए एक एसेंशियल पॉइंट्स बन जाते हैं ड्यूरिंग डिलीवर लेसन या ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग, सेकेंड पॉइंट आता है एजुकेटिंग, थर्ड पॉइंट कम्स organization, fourth point comes supervision, fifth point comes guidance, sixth point comes recording, seventh point comes evaluation। ये जो हमारे पॉइंट्स है ये टीचर के फंक्शंस है। सबसे पहले फंक्शन में आता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर टीचर जो है सबसे पहले जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो वर्क है उसको प्लानिंग कर लेती हैं। लाइक अपना टॉपिक जो है सब्जेक्ट है वो उनको पहले से प्लान कर लेती हैं, पहले से प्रिपरेशन कर लेती हैं। जैसे इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आता है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके नोटबुक में या आपके पीडीएफ जो नोट मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट है ही शुड प्लान द करिकुलम एज इन वॉल एंड द सिलेबस इन द सब्जेक्ट। ही टीचर्स डिवाइडेड द सिलेबस इनटू मंथली, वीकली एंड यूनिट और ईयरली प्लान। सबसे पहले जो टीचर है अपने करिकुलम जो है उसको पूरा तरह से प्लान कर लेती हैं और सिलेबस को पूरे तरह से डिवाइडेड कर लेती हैं कि कौन सा सिलेबस हाफ ईयरली है, ईयरली है, मंथली है और यूनिट वाइज अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेती हैं। ठीक है, ही शुड प्लान द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। जो भी उनको प्लान कर लेते हैं ऑडियो विजुअल एड कौन से यूज़ करने हैं, कौन से टॉपिक पे कौन से ऑडियो विजुअल एड यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग वो पहले से प्लान कर लेती हैं। थर्ड पॉइंट, ही शुड प्लान द टाइम टेबल एंड एक्चुअल क्लास वर्क इन अकॉर्डेंस विद द टाइम शेड्यूल। उसके बाद वो जो है टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग वो पहले से प्लान कर लेते हैं, सेट कर लेती हैं जिससे कि आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और उसके बाद है आपका ही शुड प्लान ऑल द करिकुलर एक्टिविटीज टू बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द सेशन। एक सेशन के अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी होती हैं, तो वो अगर टीचर जो पहले से प्लान कर लेती हैं अपने प्लानिंग के अंदर उन्हें कभी दिक्कत नहीं आती है लेसन के टाइम ही सेशन के टाइम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है एजुकेटिंग। एजुकेटिंग के अंदर होता है कि कोई भी चीज़ जो पढ़ाने जा रही है स्टूडेंट को टीच करते हैं तो कौन सी प्लानिंग करनी होती है, कौन से पहले से तैयारियां करनी होती है ताकि आने वाले टाइम में पूरे सेशन में कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट है द टीचर्स इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी, इट इज़ द हिज ड्यूटी टू हैव टू थॉट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो टीचर हैं जो भी पढ़ाने जा रही हैं सबसे पहले उनकी जो मास्टरी कमांड होनी चाहिए उनके सब्जेक्ट पे, उनकी नॉलेज पे। ठीक है, और उसके बाद ही टीच द स्टडी एंड द प्रैक्टिकल लेटेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग, सेलेक्ट द लर्निंग मटेरियल, मैनेज द डेली रूटीन। सबसे पहले उनका जो एजुकेटिंग के अंदर आता है कि ऑडियो विजुअल एड्स टेक्निक्स कौन कौन से उन्हें यूज़ करनी है पहले से प्लान कर लेती हैं, डेली रूटीन सेट कर लेती हैं एंड उसके बाद जो है बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे के होमवर्क असाइनमेंट्स ये सब चीज़ें चेक करना और रिटन वर्क ऑरल वर्क जो भी है वो आप एजुकेटिंग के अंदर बच्चे को चेक करना होता है, पढ़ाना होता है और चेक करना होता है बच्चे को मतलब कि देखना होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि ही हैज़ टू ऑर्गेनाइज वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब इसे कहने का मतलब है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि एक स्कूल में एक टीचर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ वर्क वगैरह ऑर्गेनाइज करना होता है, तो ये पहले से ही प्लान करना होता है। प्लानिंग होने के बाद एजुकेटिंग, फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है ही हैज़ टू ऑर्गेनाइज द स्कूल प्लांट्स, लुक टू डेकोरेशन, arrangement, maintain the campus, make a
make a sitting arrangement, maintain the equipments, distribution, furnitures, pay attention to the sanitation of the surrounding। मतलब कि एक टीचर को ऑर्गेनाइजेशन का जैसा काम बहुत ही करना पड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है टीचर की। अपने स्कूल में किस तरीके से डेकोरेशन करना है, कहाँ से फर्नीचर मतलब कहाँ पे करना है, कहाँ से सप्लाई होनी है, ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है स्कूल को किस तरीके से साफ सुथरा रखा जाए, प्रॉपर वे में स्कूल चल सके। फोर्थ हमारा आता है सुपरविज़न। सुपरविज़न क्या, एक टीचर के लिए सुपरविज़न जो ड्यूटी है, वर्क है, फंक्शन है, बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है। बिकॉज क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो और उसका सुपरविज़न ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसके कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकलेंगे। ठीक है, और वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। टीचर हैज़ टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पीपल, ही शुड इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस। बच्चे जो हैं रेगुलर अटेंडेंस उनका चेक करना। ठीक है, उसके बाद रेगुलर वर्क चेक करना, ऑर्डर इन द स्कूल के ऑर्डर के अंदर बच्चे के वर्क, रिटर्न वर्क, अटेंडेंस, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, ये सब चीज़ें सुपरविज़न के अंदर आता है। सुपरवाइज गेम, अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल्स। बच्चे के लिए हैं जो गेम ऑर्गेनाइज करना, उसका सुपरवाइज करना, लाइक अदर एक्टिविटीज़ जो होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज़ होती है, बड़ों के लिए अलग, जो बड़े बच्चे होते हैं 4th 5th क्लास के, उनके लिए अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हर एक्टिविटीज़ जो है उसके इक्विपमेंट से बच्चे के लिए आया है या नहीं आया है उसको चेक करना, सुपरवाइज करना। ठीक है, 5th पॉइंट आता है गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है, बच्चे को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते रहना कि कौन सा जो है सिचुएशन कैसे तुम्हें हैंडल करना है, कौन से कोर्स तुम्हें करना है, एकेडमिकली गाइडेंस प्रोवाइड करना, प्रोफेशनली। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस भी टीचर प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है हमारा रिकॉर्डिंग में आता है कि ही हैज़ टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द वर्क ऑफ द पीपल्स एंड देयर डे टू डे पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़। बच्चे जो है रेगुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, और तो टीचर का काम है कि उनका रिकॉर्ड रखना, जो कि बच्चे का जो है एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ही हैज़ टू रिकॉर्ड देयर एडमिशन, अटेंडेंस, रियलाइजेशन ऑफ फीस एंड अदर मैटर्स। ही हैज़ टू हेल्प द ऑफिस इन मेंटेनिंग। ओके, रिकॉर्ड सच एज द स्टॉक ऑफ फर्नीचर, इशू ऑफ फर्नीचर, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स एंड यूनिवर्सिटी रिजल्ट, स्कॉलरशिप, अवार्ड्स, एसेट्रा, ये सब रिकॉर्ड टीचर का रखना है, काम है ये। उसके बाद इवेल्युएशन। अ टीचर इज एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू एजुकेट बट आल्सो टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, डायग्नोसिस, वीकनेस एंड स्पोर्ट्स लाइट्स, ब्राइटनेस in the case of secondary classes. He has to send awarded in internal assessment in इवेल्युएशन। मतलब इसे कहने का मतलब है कि इवेल्युएशन करना मतलब एक सेशन के थ्रू बच्चे के प्रॉपर इवेल्युएशन रिकॉर्ड रखना कि बच्चे जो हैं, कई सारे बच्चे होते हैं, ब्राइट बच्चे होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, उनको डायग्नोस करना एंड उनका ट्रीटमेंट करना, या फिर कोई ऐसे हम एफर्ट्स लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना, एक्स्ट्रा टाइम देना। ठीक है, 0 पीरियड लगाना, तो ये सब इवेल्युएशन के थ्रू ही पता चलता है। कोई बच्चा अगर ज़्यादा वीक है तो उनको हम अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, उनके 0 पीरियड लगाना। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा अटेंशन देना। ठीक है, और उसके साथ सॉफ्टली बात करना, सॉफ्टली टॉकिंग। ठीक है, इन ऐसे से हम जो है ये इवैल्यूएशन से ही पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, उनके साथ फिर अलग से हम एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस हो गए टीचर के। मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कि ए फंक्शन ऑफ टीचर में क्या है। सबसे पहले प्लानिंग आता है कि जो टीचर है हर चीज़ की जो है प्लानिंग के थ्रू चलती है कि उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, उनका जो ऑडियो विजुअल एड का उसकी प्लानिंग करेंगी, सिलेबस का प्लानिंग करेंगी, करिकुलर एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करेंगी। ठीक है, एजुकेटिंग के अंदर आता है कि जो टीचर है पढ़ाने के साथ साथ कैसे
किस तरीके से पढ़ा रही है, उनकी मैथोलॉजी किस तरीके से है, न्यू टेक्निक्स यूज़ करना, बच्चे के असाइनमेंट्स, होमवर्क, क्लास वर्क, ये सारी चेकिंग करना और बच्चे को मोटिवेट करना। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इस एक स्कूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टीचर पे बहुत ही बड़ा बर्डन होता है। उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना एक टीचर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। लाइक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, स्कूल का डेकोरेशन पार्ट है उसको ऑर्गेनाइज करना, अदर एक्टिविटीज़ है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके बाद है सुपरविज़न के अगर हम ये सारी चीज़ें हम टीचर कर रही है, अगर लाइक सुपरविज़न नहीं करते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उनको टाइम टू टाइम चेक करना, अगर कोई गलती आती है या सुपरवाइज़ करना, चाहे फीस स्ट्रक्चर को लेकर, स्कॉलरशिप को स्ट्रक्चर को लेकर, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज़ होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइज़ के अंदर हम और भी चीज़ें कह सकते हैं, लाइक अटेंडेंस हो गया, इरेगुलर स्टूडेंट है या नहीं इरेगुलर है, या फिर मेंटेन डिसिप्लिन, स्कूल में मेंटेन डिसिप्लिन करना। उसके बाद है सुपरवाइज्ड स्टडी ऑफ द पीपल, बच्चे के स्टडी को सुपरवाइज करना। ही हैज़ टू सुपरवाइज गेम एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब का सुपरवाइज करना। गाइडेंस है टीचर का, गाइडेंस में जो है ये एक एजेंशियल फंक्शन है टीचर के लिए। बच्चों को जो है प्रोफेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग में क्या है, फीस स्ट्रक्चर को लेकर, बच्चे के पार्टिसिपेशन को लेकर रिकॉर्ड रखते हैं टीचर, जिससे कि आने वाले टाइम में बच्चे को पूरी तरह से रेडी कर सके, ठीक है। इक्विपमेंट्स को स्कूल के इक्विपमेंट्स के लिए रिकॉर्ड रखना, फर्नीचर जैसे लाइक कितने फर्नीचर हैं, सप्लाई हुए हैं, कितने आने हैं, यूनिवर्सिटी रिजल्ट मेंटेन करना, ठीक है। और एग्जामिनेशन रिकॉर्डिंग रखना, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग रखना, फीस रिकॉर्डिंग रखना, फर्नीचर रिकॉर्डिंग रखना, ह्यूमन इक्विपमेंट्स का रिकॉर्डिंग करना। फिर 7th पॉइंट में आता है इवेल्यूशन मैंने आपको बताया दिया कि सबसे बेस्ट और सबसे मेन इवेल्यूशन है, पॉइंट है ये, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बच्चे को हम डायग्नोस वीकनेस और ब्राइट स्टूडेंट्स और लाइट स्पोर्ट्स बच्चे को हम डायग्नोस करते हैं, और फिर उसके बाद जो बच्चे ब्राइट होते हैं उनको हम अवार्ड शो करते हैं, एंड उसके बाद हम इसको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ टीचर से हो गए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।